कृष्णा नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। कल हम चर्चा कर रहे थे, भगवान ने हमें बताया अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन तश्चवन्ति ते। तो भगवान ने बताया कि जो कुछ भी हम यज्ञ तप और दान करते हैं, यहाँ पर तो केवल यज्ञ शब्द का ही प्रयोग किया है, परंतु जो कुछ भी हम करते हैं यज्ञ तप दान, इन सब के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण ही है। और यदि हम इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचानते हैं, यज्ञ तप और दान के उद्देश्य और लक्ष्य को नहीं पहचानते हैं, तब हम नीचे गिरते हैं, पाप को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब हम भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार नहीं पहचानते हैं तो हम भगवान को अर्पित भी नहीं करते हैं, और जब भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तब या तो हम वह स्वयं भगवान को अर्पित किए बिना ग्रहण कर लेंगे, या हम भगवान के स्थान पर जो हमारे पिता हमस्य जगत माता धाता पितामह है, जो हमारे माता धाता पिता पितामह हैं, उनको अर्पित न करके हम किसी देवी देवताओं को अर्पित करेंगे, तब भी हम कहाँ न कहाँ बंधन में बंधेंगे और पाप को ही प्राप्त होंगे। और यदि हमने वो भी नहीं किया और स्वयं ग्रहण कर लिया तो और ज्यादा भयंकर पाप लगेगा। क्योंकि हम अपनी कामनाओं के बंधनों में बंधते जाएंगे। इसी को लेकर के स्वामी रामसुखदास जी ने भी कहा है, छोटी सी 2 पंक्तियां उन्होंने दी है, परंतु पंक्ति छोटी है परंतु उनका अर्थ बहुत अच्छा है। जब भी कोई भी कर्म करें, कुछ भी यज्ञ करें, तप करें, दान करें, वस्तु ग्रहण करें या किसी को दान दें, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पये। यह भाव सदैव रखना चाहिए कि यह सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और भगवान को समर्पित करते हुए ग्रहण करना चाहिए, या ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और भगवान ही मेरे द्वारा मुझे निमित्त बना करके ये दूसरों को अर्पित कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। इसके समस्त फल और कर्म भगवान को ही समर्पित है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। इस प्रकार का भाव सदैव रखना चाहिए और इसी भाव के साथ में अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। आज की श्लोक संख्या, भगवान ने ये तो बता दिया कि आप गिरते हैं, अब भगवान बहुत विशेष रूप से बताने वाले हैं कि क्या होता है। 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया था कि जो देवताओं का यजन पूजन करते हैं, भगवान उनकी श्रद्धा उनमें स्थिर कर देते हैं और वे भगवान को नहीं पूछ करके देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, और भगवान दयालु हैं। फिर भी इस प्रकार के भक्तों के प्रति भगवान कोई भी द्वेष नहीं रखते, और जो भी उनकी कामना होती है वह देवताओं के माध्यम से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण करते हैं। तो आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी उपासना पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. Those who worship ancestors go to the ancestors, and those who worship me will live with me. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है यान्ति, जाते हैं, देवव्रता, देवताओं के उपासक, देवान, देवताओं के पास, पितृन, पितरों के पास, यान्ति, जाते हैं, पितृव्रताः, पितरों के उपासक। दूसरी पंक्ति, भूतानि, भूतों के पास, भूत प्रेतों के पास, यान्ति, जाते हैं, भूतेज्या, भूतों का यजन पूजन करने वाले, यान्ति, जाते हैं, मत, मेरे, याजिनः, भक्तगण, अपि, लेकिन, माम, मेरे पास।
श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोकों को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करना चाहता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिरते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो बहुत सरल विधान भगवान ने इस श्लोक में बताया है। देवताओं की पूजा करने से देवताओं को प्राप्त होते हैं। प्राप्त होना मतलब हम देवता नहीं बनते हैं। कहने का अर्थ है कि हम देवताओं के मध्य में वहां पर जन्म को प्राप्त करते हैं। हम देवता भी बन सकते हैं, यह हमारे कर्मों के ऊपर पता निर्भर करेगा। जब हम पितरों की पूजा करते हैं, बहुत से जन हैं जो अपने पितरों की और अपने पूर्वजों की भी उपासना करते हैं। पूर्वजों की उपासना करना तो फिर भी चलिए अच्छी बात है, परंतु पितृ पूजा जो होती है, पितरों की उपासना, पितृ पूजा पितरों के वास्तविक स्वरूप के स्थान से नहीं होती, वह उनकी पितर के स्वरूप से की जाती है। तो इस प्रकार की पूजा से पितरों के लोक में वहां पर जन्म की प्राप्ति होती है। भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो भूत प्रेत पिशाच इन सब की पूजा करते हैं, काला जादू करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म को प्राप्त करते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करके उन्हीं के साथ निवास करते हैं। भगवान ने बहुत स्पष्ट विधान बता दिया है। आप जैसा जैसा जिस जिस भाव से, भगवान ने पहले भी कहा था, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्या अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो जो जिस जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी रूप में स्थिर कर देता हूँ, अचल बना देता हूँ, और वह उस श्रद्धा से युक्त होकर के उनकी पूजा आराधना उपासना करता है। तो सब कुछ भगवान, सारा साधन भगवान बना देते हैं। यदि हम देवताओं के प्रति आकर्षित होते हैं तो भगवान हमें देवताओं के प्रति श्रद्धा हमारी विकसित कर देते हैं। पितरों के प्रति आकर्षित होते हैं तो पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा को विकसित कर देते हैं। इस प्रकार श्रद्धा भगवान विकसित कर देते हैं। चुनाव केवल हमारा है, और चुनाव हम जैसा करते हैं हम वैसा फल पाते हैं। राजा भरत की कहानी यहाँ पर बहुत कथा जो है वो बहुत उपयुक्त पड़ती है। राजा भरत वैसे तो अपना साम्राज्य छोड़ करके भगवान की भक्ति कर रहे थे, साधना कर रहे थे, ताकि वे जंगल में एकांत में रह करके भगवान को प्राप्त कर सकें, परम धाम को प्राप्त कर सकें। उसी समय नदी को लांघते हुए एक हिरनी के वियोग से उसका जो बच्चा है, नवजात शिशु, वह राजा भरत के संरक्षण में आ जाता है, क्योंकि उसकी मां नदी के बहाव में बह जाती है और केवल बच्चा रह जाता है। राजा भरत अब उस बच्चे के प्रति आकर्षित हो करके उस बच्चे की देखभाल करते हैं और उससे अत्यंत प्रेम करने लग जाते हैं। अंत समय में राजा भरत ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया, धन धान्य और अपना परिवार छोड़ दिया था, परंतु उस
हिरण के बच्चे के प्रति आकर्षित होकर के वे अगले जन्म में हिरण की योनि को प्राप्त करते हैं। तो यही बात है कि भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा भाव होता है, हमारी श्रद्धा होती है, हम जिस जिसके प्रति समर्पित रहते हैं, हम उनको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह भी नियम है कि हमें अपने गुरु के प्रति बहुत अनन्य भक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं वे गुरु के पास ही प्राप्त होते हैं। और यदि गुरु अच्छा गुरु है और गोलोक वृंदावन में है तो वह भक्त को भी गोलोक वृंदावन को स्थानांतरित कर देगा, भक्त को गोलोक वृंदावन प्रदान कर देगा। इससे संबंधित ये ऐसी व्यवस्था भगवान ने क्यों बनाई है? तो जैसी हमारी कामनाएं होंगी उस प्रकार से हमें फल मिलता है। देवताओं के लिए उपासना वही करते हैं जिनके अभी काम भोग बाकी हैं। 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में भगवान ने कहा, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ते दिव्यान् दिविदेव भोगान् ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मं मनु प्रपन्नाः गता अगतं काम कामा लभन्ते। कहने का भाव यह है कि यदि हमारे भीतर कामनाएं हैं, स्वर्ग के भोग करने की इच्छाएं हैं, तो हम उसी प्रकार के यज्ञ करते हैं और देवताओं के लोकों को प्राप्त करते हैं और देवलोक में जन्म प्राप्त करके वहां के भोगों को भोगते हैं। तो हमारी देवताओं के पीछे जो भक्ति का कारण है वह हमारा आकर्षण देवता नहीं है। उन देवताओं को जो प्राप्त जो भोग हैं, जो ऐश्वर्य हैं, कामनाएं की पूर्ति के साधन है, वह हमारे लक्ष्य होते हैं। पितरों की जो पूजा करते हैं वे पितरों के द्वारा शक्ति संपन्न होना चाहते हैं, पितरों के द्वारा शक्ति संपन्न होना चाहते हैं और पितरों की सेवा भी करना चाहते हैं। इन दो भावों के साथ में वे पितरों के प्रति आकर्षित होते हैं और पितरों के द्वारा वह शक्ति संपन्न भी किए जाते हैं। कितनी शक्ति दे सकेंगे पितर जो हैं, पितरों की एक मर्यादित शक्ति होती है और वो उतनी ही शक्ति उन्हें दे सकते हैं। भगवान असीम शक्तिमान है, वैसा तो कोई और है नहीं, इसीलिए वे भगवान है, एकमेव भगवान है। भूतानि यन्ति भूतेजा, और जिन मनुष्यों को, भक्तों को भूत प्रेत पिशाच इन सब के प्रति लगाव होता है, ऐसे लगाव किनको होता है? देखिए, भूत प्रेत पिशाच स्वयं के कल्याण के लिए तो हो नहीं सकता। भूत प्रेत पिशाच जब शक्ति देते हैं तो उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं अपने वैरियों के लिए और स्वयं के लाभ के हेतु। तो भूत प्रेत और पिशाच की भक्ति श्रद्धा पूर्वक वह करते हैं जो उनसे शक्ति संपन्न हो करके अपने वैरी का, जिनसे वे द्वेष रखते हैं, उनका नाश कर सकें और इसी प्रकार स्वयं का कल्याण कर सकें। तो ये है भूत प्रेत और इस प्रकार के योनियों में पूजा करने का कारण। मैं कारण बता रहा हूँ तीनों योनि का कारण क्या है। और जो भक्त हैं वे भगवान की पूजा करते हैं, उनका क्या लक्ष्य होता है? वे भगवान को अनादि सनातन पुरुषोत्तम नित्य अपरिवर्तनशील जान करके भगवान की शरण को स्वीकार करते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि ही ऐसी होती है, इसीलिए वह भगवान के सनातन नित्य परम धाम अव्यय अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। जैसी मति होती है, जैसी बुद्धि होती है, उसी के अनुसार उन्हें भगवान प्रदान करते हैं। ये जब 4 प्रकार के भक्तगण इस श्लोक में जो कहे गए हैं, इन सब के लक्ष्य उद्देश्य भिन्न भिन्न है और अपने लक्ष्य और उद्देश्य के अनुसार ही वे वही योनि भी पाते हैं। ये तो भगवान ने हमें बहुत पहले ही कह दिया था। आप स्मरण कीजिए 8वें अध्याय का 6वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव से आसक्त होकर के, आकर्षित होकर के मनुष्य अपने शरीर का त्याग करता है, वह सदा उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन भर उसी भाव के प्रति आकर्षित रहा है, उसी के प्रति आसक्त रहा है। तो हम जिस भाव के प्रति आसक्त और आकर्षित रहते हैं, वही भाव हम अपने अंतिम क्षणों में स्मरण करते हैं और हम उसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। राजा भरत ने हिरण के प्रति लगाव रखा, आकर्षण रखा और प्रेम रखा और अंत में वह
हिरण की योनि को प्राप्त किए। तो यही भगवान कहना चाह रहे हैं, यदि हम देवताओं के प्रति आकर्षण रखेंगे तो हम देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों के प्रति आकर्षण रखेंगे तो हम पितरों को प्राप्त होंगे, भूत पिशाचों के प्रति आकर्षण रखेंगे तो उन्हें प्राप्त होंगे। और यदि हम भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम भगवान के प्रति आकर्षित रहे तो हम जिस जिस भाव को त्यागते हुए, भाव को के द्वारा आकर्षित होकर शरीर को त्याग करते हैं, उसी भाव को, उसी योनि को हम प्राप्त करते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। इसका जो अगला श्लोक है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछला श्लोक, एक श्लोक पहले, इसीलिए भगवान ने पहले ही कहा था 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। भगवान ने कहा कि अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग कर, क्योंकि इस प्रकार त्याग करते हुए तू मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे भाव को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कहा, जानती मद्या जिनोपि माम, जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वे मुझको प्राप्त करते हैं। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। हर समय, हर काल में, हर घड़ी में, हर श्वास में भगवान श्री कृष्ण के प्रति का स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसे में अंत समय में भी हम भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे और इसका आश्वासन भगवान ने दिया है। और इस प्रकार हम अंत क्षणों में जब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे तो यह वह विधान है जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो जाएंगे। तो जिस प्रकार हमें एक आदत बनानी पड़ती है, जिसे कहते हैं एक अपना स्वभाव बनाना पड़ता है, वह स्वभाव बनता है अभ्यास से। रोज अभ्यास कीजिए भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का, विकसित करने का। आपके पास जितनी भी धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, भूमि, सौंदर्य, रूप, परिवार है, पद, मान है, इनके प्रति अपनी आसक्ति कम कीजिए, भगवान के प्रति अपने प्रेम और आसक्ति को बढ़ाते जाइए, ताकि अंत क्षणों में आपको उन सब का स्मरण न हो। क्योंकि यदि आपको उनका स्मरण हो गया तो आप पुनः इस संसार में लौट के आ जाएंगे। और यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी प्रीति, आसक्ति, आकर्षण सदैव बना रहा और अंतिम क्षणों में भी रहा, तो हम भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में जो बंधन भूमि, धन, संपत्ति, सौंदर्य, भोग, ऐश्वर्य, इन सब ने बना रखा था, उससे हम जीते जी मुक्त हो गए हैं। हमारी मन बुद्धि उसके द्वारा, उनके द्वारा आकर्षित नहीं हो रही है। उसे ही मुक्ति कहते हैं। जैसे ही हम इस प्रकार मुक्त हो जाते हैं तो हम भगवान के परम धाम को प्राप्त निश्चय ही प्राप्त कर लेंगे। यही भगवान हमें 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कह रहे हैं और उनके पास आने का मार्ग भी बता रहे हैं। और यदि हमने वैसा नहीं किया तो हमारी क्या गति होगी और हम किनको प्राप्त करेंगे वह भी बता रहे हैं। भगवान ने पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि भक्तों को देवताओं का या पितरों का या भूतों का यजन पूजन करना चाहिए। भगवान ने ऐसा कहीं भी हमें कोई निर्देश, आदेश, ज्ञान या हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसके उपरांत भी यदि हम हमारे स्वभाव के कारण, हमारे दुर्बुद्धि के कारण या हमारी संगति के कारण इस प्रकार देवताओं की, पितरों की या भूतों की पूजा में श्रद्धा रखते हैं और आकर्षित होते हैं, तो हमें वही योनियां प्राप्त होनी है। यदि आप देवताओं के उपासक हैं, पितरों के उपासक हैं, देखिए पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष में आप अपने कृतज्ञता से अपने पितरों का सम्मान करते हैं, ये एक भिन्न बात है। परंतु पितरों का ही केवल यजन पूजन करना, भगवान के यजन पूजन को त्याग करके, वह अतिशयोक्ति है। इस प्रकार का ये जो भाव है कि केवल और केवल पितरों का यजन पूजन करना, तब हम पितरों को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम जिस जिस भाव का स्मरण करेंगे, उसके प्रति श्रद्धा रखेंगे, आकर्षण रखेंगे,
हम उसे प्राप्त हो जाएंगे। भगवान ने नहीं सिखाया है ये हमें, ये हमारी दुर्बुद्धि है, हमारे कर्म के बंधन है, हमारी संगति है जिसने हमें यह सिखाया है। भगवान तो यहाँ पर हमें चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमने इस प्रकार का भाव रखा, श्रद्धा रखी, आकर्षण रखा, तो हम उन्हीं को प्राप्त हो जाएंगे और भगवान से और दूर होते चले जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। महात्मा गांधी जी की जय। अपने आकर्षण को, प्रीति को केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित रखिए।